वेलकम व्यूज़। हम नेटवर्क के शेयर ने बड़ी फिनोमिनल एक अर्निंग की ग्रोथ दिखाई है और बहुत से एनालिस्ट इसे एक टर्न अराउंड कह रहे हैं कंपनी के लिए। और ये टर्न अराउंड क्यों कह रहे हैं ये डिस्कस करेंगे हम आज। ह्यूज प्रॉफिट्स डिस्कस करेंगे जो अभी हाफ ईयर के आए हैं क्वार्टर वाइज, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेंगे, डायरेक्टर रिपोर्ट को देखेंगे। और इसकी न्यूज़ आ रही है बाइंग बैक शेयर्स की एक स्पॉन्सर की तरफ से, तो उस पर ज़रा नज़र दौड़ाएंगे और स्टार्ट करते हैं इसकी एक छोटी सी प्राइस फ्लक्चुएशन हिस्ट्री से। कुछ साल पहले तक, तकरीबन 2-3 साल पहले तक, हम नेटवर्क को एक लोग सट्टा स्टॉक कहते थे। उससे पहले ये बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ करता था। तो सट्टा स्टॉक की डेफिनेशन अगर देखें लेमैन वर्ड्स में, क्योंकि किसी डिक्शनरी वगैरह में तो नहीं मिलेगी, ये हमारे PSX के इजाद करता वर्ड्स हैं। तो यहाँ पे ये होता है कि इसकी अर्निंग प्राइस के साथ रिलेट नहीं कर रही होती, मैच नहीं कर रही होती। और पंप एंड डंप का भी हम इसमें एक फिनोमिना देखते हैं सट्टा स्टॉक में। इसी वजह से ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आती हैं। 2017 से पहले तक तो ये अच्छा खासा सॉलिड स्टॉक था, और उसमें एक बड़ी रीज़न इसके डिविडेंड पेइंग्स की थी। डिविडेंड पे आउट्स जो थे वो हर साल तकरीबन 1 रुपी पर शेयर या इवन 1.7 रुपी पर शेयर भी कुछ केसेस में देते रहे। और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आने वाले सालों में जब हमारी टीवी इंडस्ट्री मज़ीद ग्रो करेगी तो इसके डिविडेंड्स भी बढ़ जाएंगे। लेकिन वहाँ पे फिर इन्होंने एक क्रूशल डिसीजन लिया। हम न्यूज़ लॉन्च किया और साथ हम मार्ट, एक ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर इन्होंने कराची में लॉन्च किया। और स्टार्ट पे फिर आपको पता है कोई भी प्रोजेक्ट जब शुरू करते हैं तो इनिशियल लॉसेस होते हैं, तो कंपनी स्वेयर लॉसेस में चली गई। इसके शेयर ने भी हिट ली, डिविडेंड आना बंद हो गए, शेयर 5-6 रुपये के आसपास ट्रेड करने लग गया। और जब कोविड की हिट आई पूरी दुनिया में और स्टॉक मार्केट हमारी 27,000 की लोएस्ट एप पे चली गई, तो इसकी जो शेयर की प्राइस थी वो 1.7 तक नीचे चली गई। उस टाइम पे मैंने, मुझे याद है, 1.9 पे बाय किए थे कुछ, और 5-6 रुपये पे निकाल दिए थे, 5-5.5। लेकिन ये ऊपर 16-17 रुपये तक चले गए। और वहाँ पे फिर हमने पंप एंड डंप देखा, जिस वजह से इसे फिर सट्टा स्टॉक भी बहुत से लोगों की तरफ से कहा गया। और वहाँ पे SCCP ने फिर अनाउंस किया एज़ यूजुअल कि हम इन्वेस्टिगेट करेंगे इसको। तो वहाँ पे कंपनी की फिर जो ओनर हैं सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा, वो फोर फ्रंट पे आ गई अपने भाई के अगेंस्ट, जहांगीर सिद्दीकी, जो कि बड़े वेल नोन बिजनेसमैन है पाकिस्तान के। इसमें भी कुछ लोगों को कंस्पिरेसी नज़र आई कि ये सारा ड्रामा किया जा रहा है कि जहांगीर सिद्दीकी प्राइस ऊपर ले गए कंपनी को टेक ओवर अपनी बहन से करने के लिए, और सिर्फ SCCP से बचने के लिए ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। और फिर डस्ट सेटल हो गई, सारा कुछ वैसे ही हो गया पहले की तरह, और शेयर वापस 5-6 रुपये पे पंप एंड डंप करके आ गया। अभी जो बेहतरीन किस्म के रिज़ल्ट्स आए हैं हम नेटवर्क के, उस पर ज़रा डिटेल देखते हैं। और इसकी जो अर्निंग्स आई हैं ये तकरीबन 166 मिलियन की आई हैं, 666 मिलियन। अर्निंग पर शेयर इस हाफ ईयर की है 0.70। इसे कंपेयर करें इसके कोरस्पॉन्डिंग प्रीवियस पीरियड के साथ, तो तकरीबन तब अर्निंग थी 691 मिलियन की और EPS थी 0.73। अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि ये फिनोमिनल रिज़ल्ट्स कहाँ से हो गया। ये तो जो हम इसके कंपैरेटिव फिगर्स देख रहे हैं पिछले साल की, उससे तो कम है। तो पिछले साल की उसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि पिछले साल की जो इनकी अर्निंग्स आ रही हैं उसमें इन्होंने एक डिस्पोज ऑफ किया था नॉन करंट एसेट, तो उसका प्रॉफिट भी शामिल है। वो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको दिखा दूंगा स्क्रीन पे। तो अर्निंग्स अगर उसको नॉन करंट एसेट को जो डिस्पोज ऑफ करके पैसे कमा के शो किया था प्रॉफिट में, उसको निकालें तो ये 3.1 टाइम्स ऊपर हो गई है ईयर ऑन ईयर। तो ये फिनोमिनल रिजल्ट्स हैं। अब इसकी रीजंस भी आगे देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन में आएंगी कि ये कैसे इतना ऊपर चला गया प्रॉफिट इसका। पहले क्वार्टर वाइज देख लेते हैं कि क्वार्टर बेस पे अर्निंग जो है 65.8% ऊपर चली गई, ईयर ऑन ईयर बेस पे 95.7% ऊपर चली। रेवेन्यू इनका 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे ग्रो कर गया, 1.5 बिलियन का चेंज आ गया सेकंड क्वार्टर में। मेन जो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है वो कंपनी के चैनल की जो हम टीवी है उसकी सब्सक्रिप्शन इनकम बढ़ने से हुआ है। से ये केबल वगैरह पे चलते हैं तो वहाँ से एक सब्सक्रिप्शन इनकम आती है इनकी। और ये डायरेक्टर रिपोर्ट में डायरेक्टर्स ने ओपनली बात की है, ब्रेक डाउन किया है इस सक्सेस को, इस फिनोमिनल टर्न अराउंड को। और जो कंटेंट है हम टीवी का, उसके बारे में बोला है कि प्रीमियर है और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे बहुत पॉपुलर हो गए हैं इसके ड्रामे।
और YouTube पे इसके सब्सक्राइबर बढ़ के 18.5 मिलियन हो गए हैं। सिर्फ लास्ट मंथ में इनके 8 लाख के करीब सब्सक्राइबर बढ़े हैं इनके अच्छे ड्रामों की वजह से, और ये पाकिस्तान का 3rd लार्जेस्ट चैनल बन गया। सिर्फ पिछले 30 दिन में इसके व्यूज़ 677.6 मिलियन से क्रॉस हो गए। तो सिर्फ YouTube से, ये डायरेक्टर रिपोर्ट में ब्रेक डाउन किया गया, सिर्फ YouTube से इनकी इनकम तकरीबन $0.6 मिलियन बनती है, अज्यूमिंग $1 पर 1000 व्यूज़। ये सारा कुछ उस इंफॉर्मेशन में बताया गया। डायरेक्टर रिपोर्ट भी आपकी स्क्रीन पे मैं कोशिश करूँगा शो हो जाए, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। मज़ीद जो एक इम्पीटस आया इनकी अर्निंग्स में, वो अपवर्ड रिवीजन हुई है एडवर्टीज़मेंट फ़ीस की गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट एड्स की। वो तकरीबन 1 लाख रुपए से बढ़ के 1,40,000 रुपये फ़िक्स हुई है। और उसके अलावा स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी आई है, जिसकी वजह से मार्केट बजट भी इन्होंने ऊपर किया अपना। ये सारे फैक्टर्स हैं। न्यूज़ के बाद, इस टर्न अराउंड के बाद तकरीबन 3% के करीब शेयर प्राइस ऊपर चली गई है। अभी भी जो स्टॉक है वो 5.1p रेशो पे ट्रेड कर रहा है, जो प्राइस टू अर्निंग रेशो होती है। स्पॉन्सर्स ने तकरीबन 332.1 मिलियन शेयर, जो कि फ्री फ्लोट का 46.8% बनते हैं, ₹7 के हिसाब से बाय बैक करने की ऑफ़र की है, और लास्ट डेट फेब की बताई है, फेब 2022 की। तो करंटली कंपनी का जो फ्री फ्लोट है वो 75% है, तो ह्यूज फ्री फ्लोट है। और इसमें से 46.8 राउंड ऑफ करें तो 47% फ्री फ्लोट उन्होंने बाय बैक ₹7 के हिसाब से करने की ऑफ़र कराई है। और ये डायरेक्टर रिपोर्ट में ही कुछ इन्होंने ड्रामों के नाम भी लिए हैं कि इनकी वजह से हमारी काफ़ी इनकम बढ़ गई है। और उसमें एक परीज़ाद ड्रामा लिखा हुआ है, हम कहाँ के सच्चे थे लिखा हुआ है, किस्सा मेहरबानों का लिखा हुआ है, और दोबारा लिखा हुआ है। कुछ इन्होंने अपनी CSR एक्टिविटीज़ भी लिखी हुई हैं कि हमने ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पे ये फैसिलिटीज़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी। उसके अलावा एक इनका चैनल है हम मसाला, उसका लिखा हुआ है कि 15 ईयर्स उसके भी कंप्लीट हो गए हैं, और वहाँ से भी काफ़ी मिलियंस ऑफ व्यूज़ और इनकम आ रही है हमें। और एक छोटा सा ब्रीफ सा ब्रेक डाउन बनाया हुआ है कि रेवेन्यू 3 बिलियन का आया, और ग्रॉस प्रॉफिट 1.4 बिलियन का आया, और उसके अलावा जो प्रॉफिट पर शेयर है, EPS जिसे कहते हैं, वो 0.74 पर शेयर है। जो मैं डिविडेंड की बात कर रहा था, ये पे आउट्स की हिस्ट्री है। इस पे जो है 2017 तक हम देखते हैं कंसिस्टेंटली कुछ सालों में डिविडेंड्स आते रहे, और उसके बाद फिर आना बंद हो गए, जो इन्होंने अपने 2 नए प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। तो ये ₹1 और ₹1.75 तक ये आते रहे। मज़ीद इस साल बड़े अच्छे प्रॉफिट्स हम देख रहे हैं, जो कि जिस पीरियड की प्रीवियस डिविडेंड पे आउट्स वाले पीरियड की बात कर रहे हैं उससे भी बेहतर हैं। तो देखना होगा कंपनी पे करती है या मज़ीद अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करने में वो पैसा खर्च करती है। अभी जो हम न्यूज़ है वो भी अच्छा चल रहा है, इनका इनकम आ रही है वहाँ से भी, और इनका हम टीवी भी अच्छा चल रहा है, तो यूट्यूब से भी अर्निंग आ रही है इनको अच्छी खासी। लेकिन जो एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन जो मैं ढूंढ रहा था वो नहीं मिली। अगर आप लोगों में से किसी को मिले तो लिंक शेयर कर दें या कमेंट में मुझे बता दें। वो इनका हम मार्ट है, या वो बंद कर दिया इन्होंने, या अभी तक कल्मिनेट नहीं हो पा रहा प्रॉपर, तो उसकी इन्फॉर्मेशन कहीं से नहीं मिली। ये वो इनकम जो मैं आपको बता रहा था, जो प्रीवियस पीरियड में ये गेन ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल, ये तकरीबन इन्होंने 476 मिलियन का सेल किया था। इस वजह से उनको प्रॉफिट शो हुआ था इनका प्रीवियस पीरियड में, वरना ये लॉस में जाती। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए करंट प्राइस पे ये बड़ा एक अच्छा और अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट केस बनता है इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ के लिए। ये अच्छा प्रॉफिट देने वाला शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसे रखें, कीपिंग इन माइंड ऑल द वल्नरेबिलिटीज़ ऑफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, कि ये कब डाउन होता है कब अप होता है, और प्राइस पे क्या इम्पैक्ट्स आते हैं। कि प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो भी काफ़ी कम है, सिर्फ 5 के राउंड अबाउट है। ये सारा कुछ हम नेटवर्क के बारे में था, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी। अगर कुछ रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, मज़ीद इसमें ऐड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।